हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि क्लास 12वीं एमपी बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं। तो यहाँ हम एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिक के, कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एमपी बोर्ड में कम हुए हैं। तो ये मैथ का है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक वाला बटन दबा दें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन जो नया वीडियो आएगा तो उसकी मिल सके। ठीक है। जैसे हम पहले चैप्टर की बात करेंगे तो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो टॉपिक कम किया गया है ये टॉपिक है 1.4 और 1.5 वाला जो नंबर का टॉपिक है वो कम किया गया है। ठीक है। 1.4 वाला कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन वाला टॉपिक कम किया गया है। ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है, दूसरे चैप्टर से कुछ भी कम नहीं किया गया है, दूसरे चैप्टर से सब कुछ आएगा। अब बात करेंगे तीसरे चैप्टर से। तो तीसरे चैप्टर से हमारा ये जो 3.7 लिखा हुआ है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये पूरा हट गया है। हमारा 3.7 इस बार सिलेबस टॉपिक से हट गया है, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब कुछ आएगा। ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो इससे जो 5.8 है, टॉपिक 5.8 है, मीन वैल्यू थ्योरम, वो हट गया है हमारा। ठीक है। वो टॉपिक हटा दिया गया है इस बार सिलेबस से। और अगला है 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इससे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशंस और मैक्सिमा एंड मैक्सिमा मिनिमा है। इस बार सिर्फ दो ही टॉपिक 6वें चैप्टर से हटे हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन वाला और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक इस बार हट गया है। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे पार्ट फर्स्ट की। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड में क्या क्या हटाया गया है इस बार सिलेबस से। तो बेसिकली हम पार्ट 2 को देख रहे हैं। तो पार्ट 2 में हमारा पहला टॉपिक है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल से सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया गया है, लेकिन वो टॉपिक इधर मेंशन नहीं है, तो हम अंदर देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हटाया गया है। ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक हटाया गया है वो 7.7.1 है, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये हमारा टॉपिक इस बार हटा दिया गया है। ये पेज नंबर 331 में है, पेज नंबर 331 में है ये वाला टॉपिक। तो ये टॉपिक इस बार हटा दिया गया है, हमारे सिलेबस में क्लास 12th में नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 7 के बाद अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इससे एक ही टॉपिक हटा है, 8.3 एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये इस बार हट गया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 9 चैप्टर की। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे एक टॉपिक इससे भी हट गया है, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन। तो ये इस बार हटा दिया गया है। जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है, मतलब चैप्टर नंबर 10, ये पूरा आएगा, इससे कुछ भी हटाया नहीं गया है इस बार ये चैप्टर। पिछली बार ये चैप्टर ही पूरा हट गया था, लेकिन इस बार पूरा ही चैप्टर आएगा। ठीक है। तो इससे कोई भी टॉपिक नहीं हटे हैं। वहीं चैप्टर नंबर अगर 11 की बात करेंगे तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारा जो हटा है, तो 11.6 से लेके 11.10 तक सब कुछ हट गया है। इसमें हमारा प्लेन आता है, और ये 11.7 हो गया, 11.8 हो गया, 11.9 डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, और ये 11.10 एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ये सारे टॉपिक्स 11.6 से लेके 11.10 तक हट गए। ध्यान रखना, ये जो हटे हैं वो एक्सरसाइज नहीं हटी है, ये टॉपिक्स हटे हैं। ठीक है। जो बुक्स के अंदर टॉपिक्स दिए हैं वो हटे हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 12। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से एक चैप्टर हट गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये हमारा इस बार हट गया है क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम से। और चैप्टर नंबर 3 जो प्रोबेबिलिटी है, तो इससे जो हमारा हटा है ये बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला 13.7 टॉपिक हट गया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये टॉपिक्स मतलब टॉपिक्स कैसे देखेंगे कि कौन सा हटा है कौन सा नहीं। जैसे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था, तो चैप्टर नंबर में जो ये 1.4 दिया हुआ है, जो टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, वो हटा है। हमको 1.4 एक्सरसाइज नहीं देखना है, ध्यान रखना है, हमको टॉपिक्स देखना है। जैसे इसमें 1.4 टॉपिक हट गया है, लेकिन इस 1.4 में जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज है, लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है, 1.4 जो हट चुका है। ठीक है। वैसे ऐसे ही हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन वाला जो टॉपिक था वो भी हमारा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन वाला 1.5 टॉपिक है ये हट गया है। तो ध्यान रखना है कि इसमें टॉपिक हटा है, ना कि एक्सरसाइज। इसी तरीके से
और दोस्तों जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन है, टॉपिक 1.4 है। तो अगर 1.4 टॉपिक हट गया है तो एक्सरसाइज कौन सी हटेगी, तो ये एक्सरसाइज 1.3 पूरी हट जाएगी। ठीक है, जैसे ये एक्सरसाइज 1.3 है तो टॉपिक अगर 1.4 हटा है तो एक्सरसाइज 1.3 जो है एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है। इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज 1/3 क्या हो गई है, इस बार हट गई है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो टॉपिक्स हटे हैं उसके अंदर जो एक्सरसाइज आती हैं वो सारी हट गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे। जैसे बाइनरी ऑपरेशन की हम बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन में हमारा जो एक्सरसाइज आती है वो 1.4 आती है, तो 1.4 एक्सरसाइज पूरी हट चुकी है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो एक्सरसाइज आई हैं वो हट गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज भी देखना है, मतलब टॉपिक्स तो मैंने बता दिया, अगर आपको ये भी जानना है कि एक्सरसाइज कौन कौन सी हटी हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक्सरसाइज की भी एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।